हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पीवीएमईटी 2023 का अगर आपका रिजल्ट आता है तो उसके बाद आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो आप लोगों को बिल्कुल निश्चित तौर पर साफ सुथरे एकदम कोई भी त्रुटि उनमें नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्लियर कर लेने हैं, एकदम से आपके पास होने चाहिए क्योंकि उनकी जरूरत अब पड़ने वाली है। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट वमेंट शेयर वेयर सब्सक्राइब सब कर दो, जो भी करना है, ठीक है। और साथ में आप लोगों से एक विनती है कि वीडियो आप लोग पूरा देखना, तभी आप लोगों को चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज हवा हवाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो, अब जो भी पीबीएमईटी प्री बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जाम जो देकर आए हैं, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं या रिजल्ट आने वाला है या आ चुके हैं, पर वो वीडियो पहले से जानना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए, ठीक है ना भाई। अब देखो, सबसे पहले तो आप लोगों के पास होना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट की जो जमा रसीद है, इसको मिटा देते हैं अपन, ठीक है। अब आपको ये डायरेक्ट बता देते हैं। पहले तो ऑनलाइन जो पेमेंट कराया आपने, ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट की जो जमा रसीद है, जमा रसीद ऑनलाइन पेमेंट की जमा रसीद आपके पास होनी चाहिए। एक तो 5,000 वाली जो रजिस्ट्रेशन फीस आप कराएंगे जमा, वो होनी चाहिए। और एक आपके पास क्या होनी चाहिए, 21,000 वाली, जो 21,930 रुपए वाली जो रसीद है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। दोनों रसीद आपके पास कंपलसरी होनी ही चाहिए। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं बताता हूं आप लोगों को। ये है 5,000 वाली रसीद, ये 21,930 वाली रसीद। फिर आपका ये है कुछ हार्ड कॉपी जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था, वो वाली। अब उसके बाद आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स वाली रसीद है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। देखो, जमा रसीद की, ऑनलाइन पेमेंट की जमा रसीद की दोनों वो होनी चाहिए आपके पास। आवेदक द्वारा घोषणा एक पत्र होता है जिसमें आपको आवेदक द्वारा घोषणा करनी होती है, यानी कि आपके अगर एडमिशन हो गया तो आपको कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है आवेदक दोहरा पत्र, ऐसा। तो इसमें क्लियर क्लियर लिखा होता है, एक तो फॉर्म नंबर लिखे होंगे, एक आवेदक द्वारा घोषणा लिखी होगी। इसमें आपके बारे में लिखा होगा कि मैं, जो भी आपका नाम है, मैं, और पिता का नाम है जो भी लिखा है। फिर उसमें लिखा होता है कुछ चीजें, जैसे कि मैंने प्री बीएड एमएड एंड टेस्ट 2023 में परीक्षा से संबंधित नियमों के निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन किया कि शुल्क लौटाने की, मतलब किसी भी स्थिति में शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूंगा, ठीक है। जैसे कि आपने फॉर्म, मतलब फीस जमा करा दी, फिर आप नाटक कर रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं करना, ये नहीं करना, फीस दे दो, ऐसा नहीं होगा। एक बार जमा होगी तो होगी। फिर आपके जो भी और चीजें हैं, जो भी सेशन है, न्याय फ्याय, जो भी कोर्ट कचहरी, सारी चीजें होती है, अगर आप ऐसे नाटक करोगे तो पहले सोच समझ के आप लोग भरना। और जो भी आपका बैंक खाता है ना, वो उसके अकाउंट नंबर क्लियर लिखना, क्योंकि मान लो आपने 5,000 रुपये फीस दे दी और आप लोगों को नहीं चाहिए, तो 5,000 तक तो आपका मामला सुलझ जाएगा कि 5,000 तक तो आपको वापस देने की कोशिश करेंगे वो। पर 21-22,000 दे दी, फिर नहीं देंगे, फिर आपका एडमिशन ही होगा, ठीक है ना। और अकाउंट नंबर अच्छे से देना ताकि रिफंड रिफंड हो तो उसी खाते पे हो जाए। आवेदक द्वारा घोषणा पत्र, ठीक है भाई। इस घोषणा पत्र में आपसे यही कहलवाया जाता है कि आप किसी भी प्रकार का कोई नाटक नहीं करेंगे, सीधी भाषा बात करें तो। फिर आपके यहाँ पर जो 10वीं की मार्कशीट है वो लगती है। फिर यहाँ पर चौथे नंबर पर 12वीं की जो मार्कशीट है वो लगती है, ठीक है। 12वीं की मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी की, सेकेंडरी की, फिर सीनियर सेकेंडरी की, है ना। फिर स्नातक की जो आपकी मार्कशीट है ना, जैसे बीएससी किसी ने कर रखा है, बैचलर ऑफ साइंस, किसी ने बीए, किसी ने बीकॉम, तो उन्हों की जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है, वो तीनों मार्कशीट की फोटो कॉपी चाहिए, ठीक है ना। और वो जो ओरिजिनल है वो भी आपको लेके जानी है, वो उसको देखकर वापस दे देते हैं, पर जो फोटो कॉपी है वो उन्हों के पास ही रख लेते हैं, ठीक है। तीनों की लेके जानी है। अब मान लो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आ गया कि सर अगर हमारे रिवेल का डाला हो या हम फेल हो गए, हमने डबल दिया हो, तो वो भी लेके जाएगा। हाँ, वो सारी मार्कशीट की जेरोक्स चाहिए और उनके साथ ओरिजिनल भी मार्कशीट चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर आपकी एमए, एमएससी, एमकॉम की मार्कशीट भी 100% होनी चाहिए। ओरिजिनल वो रख लेंगे, और ओरिजिनल वाली मार्कशीट एमए, एमएससी, एमकॉम में से जो भी आप हैं वो मार्कशीट वो रख लेंगे। अगर आप कोटा यूनिवर्सिटी से ही हैं और आपको कोटा यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज मिला है तो आपको वापस दे देंगे मार्कशीट, वो रखेंगे नहीं। बाकी अदर यूनिवर्सिटी से आप लोग एमए करके आए हो तो आपकी मार्कशीट रख लेंगे, फिर आपको थोड़े दिन बाद दे देते हैं, ठीक है। तो इसकी मार्कशीट ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी।
5वें पॉइंट की बात करते हैं तो मूल निवास जो प्रमाण पत्र है आपका वो राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त होना चाहिए, मूल निवास। ठीक है, ओरिजिनल आपको देने की आवश्यकता नहीं है, उसकी जो जेरोक्स है वो मूल निवास होना चाहिए। जाति भी अब आपको पास होनी चाहिए, जाति का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जाति का प्रमाण पत्र जैसे ओबीसी, एमबीसी, जो भी एससी एसटी सबका होना चाहिए भाई, किसी के लिए भी यहाँ पर भेदभाव नहीं है, और जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और अगर आप किसी शारीरिक रूप से विकलांग हैं, कोई स्टूडेंट जैसे रहते हैं ना जिन्हों के विकलांग हो, कुछ और चीज हो, तो वो उनको भी एक प्रमाण पत्र देना होता है। विधवा अगर कोई है या दूसरा विवाह हुआ है तो वो प्रमाण पत्र चाहिए। तलाकशुदा कोई है तो वो प्रमाण पत्र भी चाहिए। सैनिक या भूतपूर्व सैनिक है तो वो प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। इस टाइप के कुछ चीजें हैं जो मेन चीजें मैंने थी वो आपको बता दी गई है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके होने ही चाहिए। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ होती है, जैसे बहुत सारे केस में आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी चाहिए आपको, पर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, पर आधार कार्ड तो कॉमन सी चीज है, आपको लेके जाना ही है। ठीक है, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपके पिता के नाम में या आपके एड्रेस में कुछ करेक्शन है तो अभी करा लीजिएगा, अभी थोड़ा टाइम है तो सही हो जाएगा वो। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और हेल्प 100% होगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा। ठीक है ना, मेरे को तो कोई बताने वाला था नहीं उस टाइम, पर मैं तो आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ। बहुत सारे प्रिंसिपल कॉलेज के अच्छे होते हैं, वो आपको सारी चीजें बता देंगे, पर फिर भी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।